ये वो महिला है जो परिवर्तन में अग्रणी है और उनकी भागीदारी के बिना गरीबी को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। जब लड़कियों को स्कूल जाने और उन कौशलों को सीखने का मौका मिलता है जो उन्हें एक महिला के रूप में जीविकोपार्जन करने में सक्षम बनाएंगे, तो लाभ समुदाय को व्यापक महसूस होगा। भारत की एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने भारत की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन सेवा नामक महिला व्यापार संघ की स्थापना की थी। इनकी वजह से ही महिलाओं के अंदर कुछ करने, एक सफल महिला बनने की इच्छा मन में आई। इन्होंने लाखों महिलाओं को रोजगार दिया। आज 12 लाख से अधिक महिलाएं इसकी सदस्य है। इसी तरह उन्होंने 1974 में सेवा को ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। उन्हें 13 मई 2010 को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 7 सितंबर 1933 को अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता सुमंत भट्ट एक सफल वकील थे तथा उनकी मां वनलीला व्यास भी स्त्री आंदोलन की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी। इला की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सूरत में सार्वजनिक गर्ल्स हाई स्कूल में हुई, जहां वह 1940 से 1948 तक पढ़ी। आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने 1952 में एमटीवी कॉलेज सूरत से ली। उसके बाद उन्होंने सर एल शॉ लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से वह लॉ की डिग्री के साथ हिंदू लॉ में स्वर्ण पदक लेकर 1954 में निकली। इला रमेश भट्ट ने कुछ समय के लिए श्रीमती लक्ष्मीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन यूनिवर्सिटी बम्बई में अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन 1955 में वह अहमदाबाद की टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के लॉ डिपार्टमेंट में आ गई। इला भट्ट इन्होंने वकील के तौर पर अपना काम शुरू किया, लेकिन उनका लक्ष्य स्त्रियों की आत्मनिर्भरता की ओर विकसित हुआ। वह एक गांधीवादी महिला थी और उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को संवेदन पूर्वक समझाया था। इस दिशा में उन्हें कामकाजी स्त्रियों की हताशा का पूरा एहसास था। उन्होंने शुरू से ही स्त्रियों की आत्मनिर्भरता की दिशा में उनके लिए स्वरोजगार का रास्ता सुझाया और उस ओर काम करने में लग गई। उन्होंने अपनी संस्था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन का कानूनी गतिविधियों को विभाग भी काम करने के लिए इसीलिए चुना था ताकि वह अपने लक्ष्य में सफल हो सके। इला भट्ट उनकी इसी प्रतिबद्धता तथा उसकी सफलता के लिए वर्ष 1977 का मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। भारत के पहले मजदूर संगठन कपड़ा कामगार संघ के महिला प्रकोष्ठ के नेतृत्व से 1968 में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाली इला भट्ट ने अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम करने वाली गरीब स्त्रियों को संपूर्ण रोजगार दिलाने स्वयंसेवी का के किए गए संस्थानीकरण की कोशिशों में अनूठा स्थान है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा की शुरुआत इला भट्ट ने 1971 में केवल 7 सदस्यों के साथ की। आज इसके साथ 13 लाख से ज्यादा स्त्रियां जुड़ी है। यह संगठन अनपढ़ कामगार महिलाओं को अपना बैंक चलाता है, जिसके जरिए औरतों को स्वरोजगार के लिए पूंजी मुहैया कराई जाती है। यह नारी आंदोलन, मजदूर आंदोलन और सहकारिता आंदोलन का एक संगम है। 1971 में अहमदाबाद की बाजार हाथगाड़ी खींचने वाली और सर पर बोझा ढोने वाली प्रवासी महिला कुलियों ने अपने सिर पर छत की तलाश में इला भट्ट से मदद मांगी। इला भट्ट इन्होंने देखा कि ये सारी महिलाएं खुली सड़क पर रहने को मजबूर है और इनकी मजदूरी बेहद कम है। उन्होंने इस विषय पर स्थानीय अखबारों में लिखा। कपड़ा व्यापारी ने जवाबी लेख प्रकाशित करके इला भट्ट के सारे आरोपों को खारिज कर दिया और महिला कुलियों को उचित मजदूरी देने का दावा किया। इला भट्ट इन्होंने व्यापारियों वाले लेख की अनेक प्रतियां बनवाई और महिला कुलियों में बांट दी ताकि वे व्यापारियों से अखबार में छपी मजदूरी की ही मांग करें। इला भट्ट इनकी इस युक्ति से कपड़ा व्यापारियों की हेकड़ी निकल गई। उन्होंने इला भट्ट इनसे वार्ता की पेशकश की। दिसंबर 1971 में इसी बैठक के लिए 100 महिलाएं मजदूरी जुटी और सेवा संगठन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन का जन्म हुआ। इला भट्ट इनके संगठन सेवा का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को संपूर्ण रोजगार से जोड़ना है। संपूर्ण रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं, बल्कि नौकरी के साथ खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा भी है।
इसका मतलब है कामगारों को इस तरह की गतिविधियों में लगाना जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। 1956 में इनका विवाह रमेश भट्ट से हुआ, जो गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में प्राध्यापक थे। इनके इस समाज सेवा और अन्य कार्य की वजह से इनको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इला भट्ट, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।